सुप्रभात। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, आज विश्व हिंदी दिवस पर आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 10 जनवरी 1975 में पहली बार प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, भारत में आयोजित किया गया था और इसी दिन के उपलक्ष्य में फिर आगे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। थोड़ा सा और जानते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन के विषय में। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष हमें पता है 10 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में पेश करना। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विश्व हिंदी दिवस प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में आयोजित किया गया था और उसी दिन से ये मान लिया गया कि 10 जनवरी का दिन एक विशेष दिन है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। इसकी तिथि आगे निर्धारित हुई। मैं बताना चाहूँगा आज तक के विश्व हिंदी सम्मेलन कौन कौन से हुए। 1975 में नागपुर, भारत में हुआ सबसे पहला। उसके बाद 1976 में पोर्ट लुई, मॉरिशस में हुआ। 1983 में नई दिल्ली, भारत में। 1993 में पोर्ट लुई, मॉरिशस में। 1996 में त्रिनिडाद टोबैगो में हुआ। 1999 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। 2003 में पारामेरिबो, सूरीनाम में। 2007 में न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2012 में जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। 2015 में भोपाल, भारत में। 2018 में पोर्ट लुई, मॉरिशस में। और आगामी जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 15 से 17 फरवरी को आयोजित किया जाएगा फिजी में। हिंदी एक भाषा है, तो भाषा क्या है सबसे पहले हम ये भी जान लें। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण ध्वनि या अक्षर ध्वनि। कई वर्ण या अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है, शब्द ध्वनि बनती है और कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है या एक वाक्य की ध्वनि उच्चारित होती है और बहुत सारे वाक्यों को मिलाकर भाषा का निर्माण होता है। आइए विश्व हिंदी दिवस के आज के इस सुअवसर पर हिंदी के विषय में हम थोड़ा और जानते हैं। इससे पहले कि हिंदी के विषय में मैं आपको कुछ और जानकारी दूं, मैं बताना चाहूँगा कि माँ भारती के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है वह हमारे राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। निश्चित रूप से हिंदी का एक बहुत बड़ा स्थान है, कम से कम हमारे देश भारत के लिए। आइए जानते हैं। जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में संविधान निर्माती सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, यह उसी दिन का चित्र आप देख पा रहे हैं। आगे जानते हैं। व्यवहार राजेंद्र सिंह, जिनका जन्म 14 सितंबर 1900 में हुआ था और वो जबलपुर के एक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे। व्यवहार राजेंद्र सिंह के 50वें जन्म दिवस पर विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय हिंदी दिवस व्यवहार राजेंद्र सिंह जी के जन्मदिन वाले दिन हम मनाते हैं। सेठ गोविंद दास, जो कि जबलपुर के थे, उन्होंने इसकी सूचना सबसे पहले व्यवहार राजेंद्र सिंह जी को दी थी कि आपके जन्म दिवस के रूप में
भारतीय हिंदी दिवस मनाने की सोच रहा है। आगे जानते हैं, भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, ऐसा प्रावधान किया गया था हमारे देश के संविधान में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जिसका गठन महाराष्ट्र में हुआ था, उसकी सिफारिश पर सन 1953 से संपूर्ण देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, जैसा कि आप सभी को पता है, 10 जनवरी को मनाते हैं और यह है 2006 से आयोजित किया जाने लगा, क्योंकि 2006 में सबसे पहले राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने इसकी घोषणा करी थी मनाने की। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने 1910 ईस्वी में प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और हिंदी को एक विशेष स्थान देते हुए यहाँ से बढ़ावा मिलना आरंभ हुआ। 10 मई 1963 को भारतीय राजभाषा अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद हिंदी राजभाषा और अंग्रेजी सहायक भाषा बनी। सन 1967 में आगरा में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। आप केंद्रीय हिंदी संस्थान मुख्यालय आगरा का चित्र भी देख पा रहे हैं। सन 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया। सन 1976 में राजभाषा की संसदीय समिति का गठन किया गया। सन 1985 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया गया। आज विश्व के लगभग 170 देशों में हिंदी भाषा के माध्यम से पठन पाठन हो रहा है। भारत के साथ साथ हिंदी फिजी देश की राजभाषा भी है। मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना और सूरीनाम में क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे यूनेस्को में हिंदी पहले से ही शामिल है। चीन की मंदारिन भाषा के बाद हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, युग दृष्टा को कौन नहीं जानता। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में उनका विश्व धर्म सम्मेलन का वो भाषण कभी भूले नहीं भूलता। अपने लॉस एंजलिस अमेरिका में 1899 के प्रयास, या मैं ये बोलूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जो एक समय था उस समय का, तब स्वामी विवेकानंद ने हिंदी को, हमारी देश की भाषा हिंदी को वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और ये बताया कि हिंदी ही है जो कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत से निकली है और निश्चित रूप से हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। फादर कामिल बुल्के, जो कि बेल्जियम से भारत आए थे अपने देश की संस्कृति को यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए, पर हिंदी के संपर्क में आते ही वो निश्चित रूप से हिंदी के होके रह गए और फिर पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपना हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंग्रेजी हिंदी कोश का भी निर्माण आपने किया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका नारा था वेदों की ओर लौटो, आपने भी हिंदी को पूरे जीवन भर बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में हिंदी को जनमानस की भाषा कहा। पोट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश के पिता माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी का विरोध करते हुए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आंध्र भाषा का के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए 56 दिनों का
भूख हड़ताल किया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित किया। सूफी संत कबीरदास जी, महाकवि सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, नरोत्तम दास, महान कवयित्री मीराबाई जी और रसखान जैसे न जाने कितने ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने हिंदी खड़ी भाषा का प्रयोग किया। शहीद पंडित मंगल पांडे को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हिंदी के लिए और अपने देश के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। पंडित भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने तो भाषा के लिए और हिंदी भाषा के लिए कह डाला, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय कुसूल। शहीद सरदार भगत सिंह जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने सुखदेव और राजगुरु के साथ अपना सर्वस्व लुटा दिया। आपने भी हिंदी को बढ़ावा दिया। महादेवी वर्मा, जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, आपने अपना सर्वस्व जीवन हिंदी के लिए न्यौछावर कर दिया। पंडित चंद्रशेखर तिवारी या चंद्रशेखर आज़ाद जी के विषय में कौन नहीं जानता। आप कहा करते थे कि भारत मेरी माँ है और हिंदी मेरी भाषा है। हिंदी के लिए आपने भी अपना सर्वस्व लुटा दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, निश्चित रूप से हिंदी के लिए आपने भी बहुत कार्य किए। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदी के एक मूर्धन्य कवि। निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, कमलापति त्रिपाठी, विद्यानिवास मिश्र, मैत्री पुष्पा और नरोत्तम दास टंडन जैसे न जाने कितने ऐसे कवि लेखक रहे जिन्होंने हिंदी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हिंदी के लिए 1953 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार आरंभ किया गया। विश्व हिंदी दिवस जैसा कि हम मना ही रहे हैं, आज हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी बोली भाषा, विभाषा, परिनिष्ठ भाषा या टकसाली भाषा या उससे अधिक राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में आज हमारे समक्ष है। आइए आज से हम भी हिंदी अपनाते हैं। यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज के वीडियो के लिए आप कोई सुझाव देना चाहें या आगे और कोई वीडियो चाहें तो मेरे को लिखें, जिससे कि मैं नया वीडियो आपके लिए बना सकूं। जय हिंद।